नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चलाने वाले हैं क्लास 9th मैथ 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कराने वाले हैं। 1, 2, 3 का कॉन्सेप्ट वीडियो ऑलरेडी बन गया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख लो। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कराने वाले बच्चों, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक बेसिक क्वेश्चन को हम आपको समझा देते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप 100% से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक सीख लेते हैं। चलिए बच्चों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिया गया है तो कैसे सॉल्व करोगे। तो ये सॉल्व करने से पहले आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो बच्चों, इसका सूत्र क्या है, पहले सूत्र लिख दे रहा हूँ। तो x + y + z का होल स्क्वायर। तो बच्चों, इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र मैं बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना बच्चों। सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, हमें क्या करना होगा, x का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, x का वर्ग प्लस फिर y का वर्ग प्लस फिर z का वर्ग। यहाँ तक कर दिया बच्चों। उसके बाद क्या करना है बच्चों, फिर प्लस तक करेंगे। प्लस करके क्या करेंगे, 2 लिख करके x और y का मल्टीप्लाई, x और y का, फिर से प्लस, फिर 2 लिख करके फिर क्या करेंगे, y और z का, तो y और z का, फिर प्लस करेंगे, फिर 2 लिख करके फिर क्या करेंगे, z और x करेंगे, तो z और x करा। तो बच्चों, ये बन गया हमारा सूत्र। बस यही सूत्र के अकॉर्डिंग बच्चों आपको क्या करना है, इस सवालों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब बच्चों, x के बराबर हम क्या मानेंगे, 3a, और y के बराबर में क्या मानेंगे, 4b, और z बराबर मानेंगे 5c। मतलब जहाँ पर x होगा वहाँ पर लिखेंगे 3a, और जहाँ पर y होगा वहाँ पर लिखेंगे 4b, और जहाँ पर z होगा बच्चों वहाँ पर लिखेंगे 5c। बोलो, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब बच्चों, यानी कि आपको जहाँ जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर 3a लिखना है, और जहाँ जहाँ पर y दिखेगा वहाँ पर 4b लिखना है, और जहाँ जहाँ पर z दिखेगा वहाँ पर 5c लिखना है। तो चलिए लिखते हैं और एक एक करके समझते हुए चलते हैं। बच्चों, x दिखा तो क्या लिखेंगे, 3a, तो यहाँ लिखेंगे 3, और इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, प्लस है तो प्लस। और बच्चों, जहाँ y है तो y की जगह पे लिखेंगे 4b, तो यहाँ लिखेंगे 4b का स्क्वायर, प्लस z की जगह पे लिखेंगे 5c, तो 5c का स्क्वायर, प्लस। अब बच्चों 2 है तो 2 लिखेंगे, x की जगह पे लिखेंगे 3a, तो 3a का 3a, y की जगह पे 4b, तो 4b, फिर प्लस है तो प्लस, 2 लिखकर y की जगह पे लिखेंगे 4b, और z की जगह पे लिखेंगे 5c, ठीक है, प्लस 2 की जगह पे 2 और z की जगह पे 5c, और x की जगह पर 3a। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। बोलो बच्चों, बस मैंने वैल्यू पुट किया, आपको भी वैल्यू पुट कर लेना है। चलिए आगे कैसे सोल्व करेंगे उसे भी सीख लो। अब बच्चों, 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग होगा यहाँ पर 9, तो 9a स्क्वायर, प्लस 4 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 4 का वर्ग होगा 16b स्क्वायर, प्लस 5 का वर्ग क्या होगा, 25c स्क्वायर। आगे प्लस है तो प्लस। अब हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 a, और a का a, b की जगह पर b, प्लस। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, फिर 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 b और c, तो b और c, प्लस फिर 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, तो यहाँ लिखेंगे हम 30 c और a। यही क्या होगा बच्चों, हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो यही क्या होगा बच्चों, आपका फाइनल आंसर
होगा। लेकिन ये कब आएगा आपको बच्चों, जब आपको इसका सूत्र पता होगा, तब इसकी आइडेंटिटी पता होगा तो आप इसे आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हो। अगर बच्चों आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए लेते हैं स्वाध्याय का 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सूत्र लिखेंगे। चलिए वो सूत्र लिख लेते हैं। चलो बच्चों सूत्र मैंने लिख दिया। क्या लिखा था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, फिर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, बस अब आपको क्या करना बच्चों, x के बराबर मानना है माइनस का 2x। तो x के बराबर हम क्या मानेंगे, माइनस का 2x, और y के बराबर मानेंगे हम 3y, और x और z के बराबर मानेंगे बच्चों 2z। बस बोलो बच्चों क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर हम माइनस का 2x लिखेंगे, और जहाँ पर y दिखेगा वहाँ पर हम लिखेंगे 3y, और जहाँ पर z दिखेगा वहाँ पर लिखेंगे 2z। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों तो आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं और आपको समझाते हैं। x है तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का 2x का स्क्वायर, प्लस y की जगह पे लिखेंगे हम 3y का स्क्वायर, प्लस z की जगह लिखेंगे 2z स्क्वायर, प्लस फिर 2 की जगह पे 2, x की जगह पे रखेंगे माइनस 2x, फिर y की जगह पे रखेंगे हम 3y, प्लस 2 की जगह पे 2, y की जगह पर लिखेंगे हम 3y, फिर उसके बाद z की जगह पे रखेंगे बच्चों 2z। ठीक है, प्लस 2 का 2, z की जगह पे रखेंगे 2z, और x की जगह पे रखेंगे माइनस का 2x। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। वैल्यू किस तरीके से पुट कर रहा हूँ वो सूत्र के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों। आइडेंटिटी अगर फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ में आता है 100% आपको ये सवाल भी आ जाएगा। चलिए बच्चों अब -2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे, मतलब यहाँ पर माइनस लिखा ना बच्चों, तो जब भी कभी -2 का मल्टीप्लाई, जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, -2 दो बार है तो -2 मल्टीप्लाई -2, तो बच्चों 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना आएगा 4, और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 4x स्क्वायर, प्लस 3 का वर्ग क्या होगा 9y स्क्वायर, 2 का वर्ग क्या होगा बच्चों 4z स्क्वायर, प्लस 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 का 12 x और y, और बच्चों यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते बच्चों। चलिए प्लस 2 दूनी 2, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 y और z, प्लस फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का 8zx। क्यों बेटा माइनस आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है इसलिए यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब इसको एक कदम और बढ़ाना पड़ेगा बच्चों, एक स्टेप और बढ़ा लो। चलिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 12xy प्लस 12y स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 8zx। तो बच्चों यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको बड़ा ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है बच्चों। अगर इस तरीके से सवालों को प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए बच्चों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो बच्चों आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 करना है बच्चों। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 4 5 6
तो बच्चों ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये देख करके आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मुझे पता है आप लोग इसको देख करके कंफ्यूज हो जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा आप लोग के मन में आ गया। लेकिन सच कहता हूँ बच्चों, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वैल्यू दिया होगा, जैसे जैसे फॉर्मूला दिया होगा उसके अकॉर्डिंग करोगे तो 100% आपको ये टॉपिक आ जाएगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा बच्चों तो बड़ा मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, आप इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर तुम देख के करोगे थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखो बच्चों इसका आंसर यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे देख के करोगे तो आपको बड़ा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये रहा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख लीजिएगा तो आपको 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। और उसके बाद बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर कौन कौन से प्रैक्टिस करना बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 19 और एग्जाम्पल नंबर 20 आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में और करना है, ठीक है। आशा करता हूँ बच्चों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो बड़ा मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।